शाह को देखते हैं, जहाँ पर उस रूम में शाह के पेरेंट्स के साथ साथ उसके सिस्टर, उसका फियांसे और एंटायर गेस्ट और रिलेटिव्स मौजूद थे। जहाँ पर सभी लोग शाह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बिकॉज यहाँ पर वह किसी और मैन के साथ अपने एंगेजमेंट के एक दिन पहले पकड़ी गई है। शाह उन सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, और इस कमरे में एक दूसरा मैन क्या कर रहा है उसे ये तक नहीं पता है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद से उसका फियांसे ही उस पर भरोसा करेगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे पर बहुत जज करते हैं। लेकिन वो भी यहाँ पर अपना मुंह मोड़ लेता है। वही दूसरा वो अपने डैड और मॉम को कंटिन्यूसली समझाने की कोशिश कर रही थी, बट वो लोग यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उसी समय यहाँ पर उसके डैड डिक्लेयर कर देते हैं कि अब से यहाँ पर ये मेरी बेटी नहीं रहेगी। मैं शाह के साथ यहाँ पर सारे रिश्ते लीगली तोड़ रहा हूँ। इतना तक कि यहाँ पर शाह को घर से भी निकाल दिया जाता है। उस समय यहाँ पर वो अपनी सिस्टर टीसी से हेल्प मांगती है एंड उससे प्लीज करती है कि वो लोग एटलीस्ट उन सभी को समझाए कि उसने कुछ भी नहीं किया। डेज़ी बोलने लग जाती है कि आखिर तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। तुम्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा कि सारा का सारा प्लॉट मैंने और तुम्हारे फियांसे जी ने मिलकर प्लान किया, वो भी तुम्हारे लिए। ये सुनते ही यहाँ पर शॉ को कुछ भी बिलीव नहीं हो रहा था एंड डेज़ी यहाँ पर ईविलो की तरह हंसने लग जाती है। तब जाकर यहाँ पर शॉ को याद आता है कि किस तरीके से उसकी एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन यहाँ पर खुद डेज़ी सामने से आई थी उसे ड्रिंक देने के लिए, और जो ड्रिंक के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर चीजें मिली हुई थी। इसलिए यहाँ पर शॉ को कुछ भी याद तो नहीं आ रहा था एंड डेज़ी उन सभी बातों से अग्री भी करने लग जाती है। शॉ पूरी कंफ्यूज कि आखिर तुम ऐसा क्यों करोगी और क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर तुमने तो प्रीवियसली मेरी जान बचाई थी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का हल्का सा झलक दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाओ बहुत छोटी थी और उसी की सेम एज का कोई तो सेम बच्चा था जिसने आकर यहाँ पर शॉ की मदद की थी। इतने में यहाँ पर शॉ डेज़ी के हाथों में वो फायर का निशान देख रही होती है, जो स्कार का मार्क अभी तक उसके हाथों पर नहीं दिख रहा था। डेज़ी उसे कहती कि कम ऑन, अब तो समझ जाओ कि मैं एंटायर टाइम से झूठ बोलती आ रही थी, क्योंकि तुम यहाँ पर उन सभी चीजों के साथ बॉर्न हुई हो जो कि तुम्हें यहाँ पर गॉड ने दिया हुआ है, और वो सभी चीजें यहाँ पर मैं तुमसे छीनना चाहती हूँ। अंकल आंटी तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते, और मैं यहाँ पर बेचारी अकेली हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर सारी की सारी प्लॉटिंग की और चाहा कि जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा हो जाए, इंक्लूडिंग तुम्हारा फियांसे। इसलिए अब तक घर में भी जितनी प्रॉब्लम्स होती थी वो सब मैंने खुद से की थी, ताकि सभी पर तुमको शक जाए और सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ होते जाए, जो कि धीरे धीरे कम्प्लीटली प्रूव हो चुका है। और सच भी वही दूसरे यहाँ पर अब जाकर शाह को सारी सच्चाई पता चलती है कि जिस इंसान को वो यहाँ पर अपना लाइफ से फिर मानती हुई आई है वो तो वो इंसान है ही नहीं। इसके बाद में यहाँ पर वो वहां से जाने लग जाती है, जहाँ पर शाह उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो रुकती नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर एक कार आती है जिस वजह से शाह का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिससे कुछ समय बाद वहाँ पर एक और कार आती है जिससे बाहर यहाँ पर झाग निकलता है। तो वो यहाँ पर शाह को लेकर जाना चाहता था हॉस्पिटल में, और शाह उसे मना कर देती है बिकॉज उसे पता था कि वो जिंदा नहीं रह पाएगी। एंड यहाँ पर वो जान से सॉरी करने लग जाती है। प्रीवियसली यहाँ पर उसने जान के साथ जो भी वियर्ड तरीके की ट्रीटमेंट की थी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था उन सभी चीजों के लिए। यहाँ पर जान उसे होश में लाने के लिए कहा था, पर इतने में यहाँ पर शाह से सॉरी बोलते बोलते अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। एंड हम यहाँ पर जान के हाथों में वही मार्क को नोटिस करते हैं जो मार्क यहाँ पर हमेशा से शाह डेज़ी के हाथों पर नोटिस करी थी, जो कि सिर्फ एक मेकअप था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ रिवर्स में जाने लग जाता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को जो कि शाह को उठा रही थी, और इस समय यहाँ पर शाह कॉलेज में होती है, यानी कि अपने स्कूल में। डेज़ी शाह से कहती कि तुम सो क्या रही हो, बॉटल को लो और जाकर यहाँ पर जी को प्रपोज कर दो। तुम्हें याद है ना, आज तुम मुझे इस बॉटल को देते हुए प्रपोज करने वाली थी। शाह को तब जाकर याद आता है कि उसका रीबर्थ हो चुका है, और उस समय में जिस दिन यहाँ पर उसने जी को प्रपोज किया था, डेज़ी के कहने पर वो गई तो थी प्लेग्राउंड में उसे प्रपोज करने के लिए, उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जी ने यहाँ पर सभी के सामने उसका मजाक बनाकर रख दिया था कि वो बहुत ही ज्यादा फैट और अगली पर्सन है। और बस इतना ही नहीं, सभी के सामने तो यहाँ पर जी ने ये तक कह दिया था कि मैं यहाँ पर शाह को नहीं बल्कि डेज़ी को पसंद करता हूँ, और मैं शायद आगे जाकर उसी से शादी कर लूँ। जिसके बाद यहाँ पर शाह की बहुत बेइज्जती हुई थी और वह वहां से चली गई थी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। घर पर सारी की सारी बातें पता चल जाती है, जहाँ पे अंकल शाह को थप्पड़ मारते उसके इस बदतमीजी के लिए।
बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर शाह की शादी वो फैमिली में फिक्स हो चुकी थी, जो कि उनके स्टैंडर्ड्स वाले लोग हैं। एंड अंकल को इस बात को लेकर बहुत गुस्सा रहा था कि वो एक ऐसे पर्सन के पीछे जा रही जो कभी उनके स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पाएंगे। शाह क्लियरली कह देती कि यहाँ पर मैं उसी पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। जहाँ पर झगड़ा कर कर वो गुस्से में अपने बेडरूम में चली जाती है। और इस समय उसे अच्छे से याद था कि काश उसने अपने डैड की बात को सचमुच मान लिया होता। तो और बस इतना ही नहीं, जब यहाँ वो बेडरूम में डिसअपॉइंटेड बैठी हुई थी, तब वहां पर डेजी आई थी। और डेजी ने आकर यहाँ पर शाह से माफी मांगी थी, ये कहते कि माफ करना, मुझे यहाँ पर 1% का भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर जी मुझे पसंद करता होगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ पर जी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए हो। मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगी और मेक श्योर करूंगी कि मैं तुम दोनों को एक करके रहूं। उस समय तो यहाँ पर शाह ने डीसी के पर ब्लाइंडली बिलीव कर लिया था। और बस यही नहीं, इसके पहले भी इतनी सारी चीजें हो चुकी है जहाँ पर शाह ब्लाइंडली डेजी पर ट्रस्ट करती है। वो जैसा बोलती है वो वैसा ही करती है। जहाँ पर ये सब कुछ डेजी की प्लानिंग और स्कीम्स होते हैं, जहाँ पर वो हमेशा शाह को फंसाना चाहती है। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर डेजी शाह से कहने लगती है कि तुम इतना सोच क्या रही हो, चलो जल्दी, मैच बस खत्म ही होने वाला है। शाह उसके बाद बॉटल लेकर जाने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो प्लेग्राउंड में डेजी के साथ में चली जाती है। जैसे सभी लोग यहाँ पर शाह को देखते, वो समझ जाते कि शाह यहाँ पर किसके लिए आई रहेगी। तो वह सभी लोग मिलकर यहाँ पर से टॉन्ट मारने लग जाते कि देखो, आ गई नानी की बेटी यहाँ पर किसी और के ऊपर लाइन मारने के लिए। और सभी के अकॉर्डिंग शाह यहाँ पर नानी की बेटी होती है। और डेजी वो उस घर से बिलोंग करती है जिस घर में यहाँ पर शाह की मम्मा वर्क करती है, जबकि हकीकत यहाँ पर अपोजिट होती है। और ये सारे रूमर्स फैलाने वाली भी कोई और नहीं बल्कि डेजी थी, जहाँ पर आज तक डेजी ने किसी के सामने इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं। अभी भी यहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि देखो, शाह को लेकर ऐसी बातें मत करो, सबको हक बनता है यहाँ पर अपने लवेबल पर्सन को अचीव करने का। और वह सभी लोग डीसी की तारीफ करते हैं कि किस तरीके से वो अपने उस दोस्त का साथ दे रही है। वही दूसरे यहाँ पर शाह के पास खुद जी आ जाता है, ये कहते हुए कि मुझे तो लगा ही था आज तुम मेरे लिए यहाँ पर जरूर लेकर जाओगे, लेकिन न जाने यहाँ पर तुम्हारे कितने ज्यादा पैसे खर्च हो गए होंगे एक नॉर्मल से पानी की बोतल खरीदने के लिए। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर कुछ लाना ही चाहती हो तो मेरे लिए हाई एंड गिफ्ट्स लाओ और हाई एंड कुछ ड्रिंक लाओ, इससे यहाँ पर मेरा काम तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। शाह जी से कहती कि किसने कहा कि ये पानी का बोतल तुम्हारे लिए। और ऐसा बोलकर वो चली जाती है इस बोतल को जान को देने के लिए, जहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते, साथ साथ डेजी भी। शाह को लग रहा होता है कि शायद से वो उसका बोतल नहीं एक्सेप्ट करेगा। और सेम चीज डेजी भी सोची थी कि आखिर आज उसे हो क्या गया है। सी तो कहने लग जाती है कि मुझे पता है, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है ताकि यहाँ पर वो मेरा अटेंशन गेन कर सके। और वही दूसरे यहाँ पर जो डेजी थी, उसे पक्का पता था कि जान यहाँ पर उसकी बॉटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही उसने जान के साथ सारे रिश्ते तो तोड़ दिए थे। और ये चीज अब जाकर यहाँ पर शाह को याद आती है। पर जान को यहाँ पे बात अच्छी लगी थी कि शाह उसे आकर अप्रोच कर रही है। वो उसके हाथों से पानी के बॉटल को एक्सेप्ट करता है और उसे टेस्टी भी बुलाता है। डेजी कहती कि पानी में क्या ही टेस्टी हो सकता है, एक नॉर्मल सा पानी ही तो है। शान कहते कि हाँ, लेकिन वो स्पेशली शाह ने मेरे लिए लाया है, तो वो चीज मेरे लिए स्पेशल बन गई है। वो यहाँ पर शाह को थैंक के बोलता है, ये भी कहता है कि इन रिटर्न मैं यहाँ पर तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक की ट्रीट दूंगा। बाद में वो दोनों वहां से चले जाते, जहाँ पर सभी लोग इस चीज को देखकर हैरान हो गए थे। एनसी का कहना बस एक ही था कि वो सब कुछ यहाँ पर मेरा अटेंशन गेन करने के लिए कर रही है। टीसी कहते कि सी सही बोल रहा है। कुछ समय यहाँ पर क्लास में यहाँ पर शाह ने मुझे कहा था कि ये बॉटल उसने यहाँ पर जी के लिए ली है, लेकिन लगता है यहाँ पर वो इतने सारे लोगों को देखकर डर गई होगी। ऐसे भी यहाँ पर तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वो बस एक मामूली नानी की बेटी है जो कि मेरे घर पर ही काम करती है। वो अक्सर मेरे घर पर खेला करती है। तो आई थिंक शायद से यहाँ पर जी को लेकर वो कुछ ज्यादा शर्मा गई होगी और एम्बैरसिंग फील कर रही होगी। वो जी से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर उससे बात कर लूंगी। जी यहाँ पर डेजी की तारीफ करता है कि इतना वेल्दी औरत होने के बाद भी तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, और वो लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं है अगर तो ऐसे दिखाती कि जैसे दुनिया उसकी हाथों पर घूमती है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को और जान को, जहाँ पर जान वापस से उसे तान के बोल रहा था। शाह कहते कि कितनी बार तान के बोलोगे। जान कहने लग जाते कि मुझे नहीं लगा था कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद कभी तुम मुझे अप्रोच करोगी। शाह कहते कि मैं ही पागल थी,
वह दूसरा जान होता है जो कि उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता आगे जाकर ये चीज तुम्हारे और जी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती। शाह कहते हैं कि फिलहाल हम यहाँ पर इस छोटे से डेट पर एक दूसरे के साथ हैं, तो इतने अनलकी पर्सन का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। और जी का क्या है, उसे जो करना है करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो जो भी करता है उन चीजों से। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग अपनी स्ट्रॉबेरी क्यूट से केक को एंजॉय करने लग जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर शाह घर पर आती है वैसे ही यहाँ पर डेजी उसे पूछने लग जाते हैं कि तुमने वो बॉटल यहाँ पर ली थी सी के लिए, तुम उसे प्रपोज करने वाली थी। याद है मैंने यहाँ पर जी से कितनी बातें की थी ताकि तुम आकर यहाँ पर उसे बॉटल दे सकर वो एक्सेप्ट कर सके, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और उस फूकी बेटी जान को पानी का बॉटल दे दिया। शाह कहते कि तो इसमें मैंने गलत क्या किया है? ऐसे में यहाँ पर जान मेरा फियांसे है, तो आई थिंक वही करना ठीक था। डेज़ी कहते कि देखो शायद से तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम तो यहाँ पर जी को पसंद करती हो ना, तो फिर तुम्हें उसके लिए सब कुछ करना चाहिए ना कि किसी और के लिए। शाह कहते कि नहीं, आई थिंक यहाँ पर जी तुम्हें पसंद करता है, और ऐसे भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम दोनों एक साथ आ जाओ, ऐसे भी दोनों यहाँ पर साथ में बहुत अच्छे लगोगे। इतना कहकर वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आता है कि लगता है यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करी और अपना ही दिमाग यूज करी। देखना कल कैसे मैं यहाँ पर इसे सबक सिखाती हूँ। वही दूसरे में यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लंच के टाइम पर जी डेज़ी के पास आकर उसे यहाँ पर ऑफर कर रहा होता है। डेज़ी कहती कि नहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही है ना कि हर बार घर से यहाँ पर मेरे लिए स्पेशल खाना आता है, जो कि यहाँ पर स्पेशल शेफ्स मेरे लिए बनाया करते हैं। और सब यहाँ पर सभी लोग डेज़ी की बातें कर रहे थे। एंड तभी यहाँ पर शाह को बड़े अच्छे से पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह के घर से डेज़ी के लिए खाने आते हैं, वो भी स्पेशल खाने। एंड बस खाना ही नहीं, यहाँ पर ढेर सारी ट्रीटमेंट्स है जो कि डेज़ी को स्पेशली शाह की तरफ से मिला करती थी, बिकॉज शाह के अकॉर्डिंग डेज़ी यहाँ पर उसकी लाइफ सेवर जो थी। पर उसे पता था कि सब कुछ फिलहाल एक झूठ है, तो फिर आखिर वो उसे यहाँ पर स्पेशल सर्विस दे ही क्यों। इतने में यहाँ पर लोग थे जो कि शाह से कह रहे थे कि तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा अनट्रस्टवर्दी हो, यहाँ पर डेज़ी के घर से तुम्हारे लिए स्पेशल खाने आते और तुम उस बात को लेकर ग्रेटफुल भी नहीं हो। शाह डेज़ी से पूछती कि डेज़ी क्या मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। डेज़ी यहाँ पर उन सभी को ऐसी बातें करने से मना करती है, ये कहते हुए कि कुछ समय में लोग खाना लेकर आते ही होंगे। और जब यहाँ पर वो नानी आकर डिशेज सर्व करती है, वो शाह को सिर्फ एग रोल और राइस देती है। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी के लिए रसी के लिए स्पेशल मीट सर्व किया गया था। शाह नानी से कहती है कि आप पक्का श्योर है कि खाना मेरे लिए। नायक कहते कैसे भी, तुम यहाँ पर हमेशा मीट खाती रहती हो, तब आज के दिन तुम नॉर्मल फूड खा लोगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स कम थे। इतना कहकर वहां से वो चली जाती है। तभी यहाँ पर शाह डेज़ी से कह रही थी कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि खाना यहाँ पर मेरे लिए। डेज़ी अपना खाना यहाँ पर शाह को देने जाती है, बट सी यहाँ पर उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम क्यों उसे खाने को लेकर फिक्र कर रही हो, उसे तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट तुम उसे खाना तो दे रही हो। और शाम अगर तुम इन खानों को लेकर इतनी ज्यादा ही कंप्लेन है तो जाओ जाकर कैफेटेरिया में खा लो, यहाँ पर बैठी भी क्यों हो। और सेम चीज यहाँ पर वो क्लासमेट से बोलते। शाम डेज़ी को एक बार फिर से पूछती है, जब क्लासमेट्स कहते कि अरे लगता है यहाँ पर तुम सुधरने नहीं वाली हो, हमें अपने हाथों से तुम्हें सब कुछ खिलाना होगा। जहाँ पर वो लोग डिश को उठाकर शाह के ऊपर फेंक देते। डेज़ी को ये सब कुछ देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। डेज़ी और करण सभी को कहते कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें तो पता है ना कि हम सब लोग क्लासमेट्स हैं, तो फिर यहाँ पर तुम शाह को अलग से ऐसे क्यों ट्रीट कर रही। सभी लोग यहाँ पर डेज़ी को कहने लग जाते कि सचमुच तुम तो बहुत ज्यादा बोल रही हो, और तुम उसका साइड क्यों ले रही हो। तुम्हें नहीं दिखाई देता कि वो किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा खाना चुराने की कोशिश कर रही है, और बिहेव तो ऐसे करे कि जैसे वो नानी की नहीं बल्कि यहाँ पर उस रिच लेडी की बेटी। डेज़ी कहते कि जो भी हो, लेकिन प्लीज यहाँ पर तुम उसे ऐसे मिसट्रीट मत करो। वो लोग कहने लग जाते कि क्यों ना करे। डेज़ी देखो तुम बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो, इसलिए तुम इसकी बातों को समझ नहीं पाती हो, तुम इनोसेंट हो ना, लेकिन हम ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इतने में यहाँ पर शाह अपनी मॉम को टेक्स्ट कर देती है कि लगता है यहाँ पर घर की नानी अब मुझे नहीं किसी और को सर्व करना चाहती है, और सर्विस अपनी ही बेटी को प्रोवाइड करना चाहती है। उस समय यहाँ पर तुरंत ही वो क्लासमेट शाह के ऊपर हंसने लग जाते कि देखना अब किस तरीके से अपनी नानी को जाकर कन्फेस करेगी इन बातों को लेकर। पर इतने भी यहाँ पर वो नानी भाग कर आती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी का मील उठाकर शाह को देती है, और अच्छे से उन्हें वो मील खाने के लिए कहती है गुस्से में आकर, बिकॉज शाह ने अपनी मम्मा को कंप्लेन जो कर दी है। सभी लोग यहाँ पर इस चीज को देखकर हैरान थे कि आगे यहाँ पर ये स्टाफ शाह को मिसेस कहकर क्यों बुला रही है, और इसी बात को लेकर वो लोग हैरान रह जाते। इतने में यहाँ पर शाह वो स्टाफ से कहने लगती कि आई होप आगे से
आपको पता हो कि किसे यहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाता है और खाने यहाँ पर किसके लिए स्पेशली बने जाते हैं। यहाँ पर वो उनसे माफी मांगते हैं। यहाँ पर डेजी अपनी मॉम को एक्ट करने के लिए कही थी, पर उसकी मॉम उसकी बातों को सुनती नहीं है। फिर कैसे अगर जॉब चली गई तो उनके पास से यहाँ पर जाने के लिए भी जगह बचेगी नहीं। इतने में यहाँ से शॉन ने जाने की परमिशन देती है, तब जाकर वो जाती है। जी और बाकी के सभी क्लासमेट्स इसी चीज को देखकर हैरान थे। बाद में यहाँ पर सभी को डाउट रहने लग रहा था कि व्हाट इफ शॉ यहाँ पर रियल हायरनेस हो, ना कि यहाँ पर डेजी। इतने में यहाँ पर डेजी शॉ को साइड में लेकर जाती है और पूछती क्या कहते तुम क्या कर रही हो। शॉ कहते कि तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मेरी बॉटम लाइन को टेस्ट करने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुम्हें किसने हक दे दिया जहाँ पर तुम सभी के सामने प्रेटेंड कर रही हो कि तुम क्वीन और मैं यहाँ पर नानी की बेटी हूँ। अपनी हदों को पार मत करो, लिमिट में रहो, वरना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे। शाह अपना खाना लेती है और वहां से चली जाती है। सभी लोग बाद में यहाँ पर डेजी को क्वेश्चन करना शुरू करते। जी भी सेम चीजों से कंटिन्यूसली पूछा जा रहा था और वो एक नए बहाने के साथ आ जाती है, जहाँ पर वो सभी को बता रही होती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें तो पता ही है वो नानी जो कि खाना सर्व करने के लाई थी, वो उसकी बायोलॉजिकल मम्मा है। इस वजह से यहाँ पर वो उसे इतने अच्छे से ट्रीट करी थी ताकि कोई यहाँ पर उसकी बेइज्जती ना करवा सके। जी कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है। डेजी बोलती कि जाने में दो ना, ऐसे भी मुझे यहाँ पर इन चीजों की घर पर भी आदत है, मैं कहाँ कुछ बोल सकती हूँ। फिर सभी लोग डीसी को समझाना शुरू कर देते कि नहीं, तुम यहाँ पर इनजस्टिस नहीं सहन कर सकती हो। तुम यहाँ पर अपने आप को समझाना होगा कि तुम यहाँ पर क्वीन हो और वो एक नॉर्मल से नौकर की बेटी है, जहाँ पर वो क्वीन जैसे नहीं रह सकती है। डीसी बोलते कि अब मैं क्या ही बताऊँ, शुरुआत से ये सब कुछ होते आ रहा है और ऐसे भी यहाँ पर उसने मेरी जान बचाई है, तो मैं उसके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। जी बोलता कि खैर छोड़ो, फिलहाल यहाँ पर तुम भूखी नहीं रह सकती हो। मैं यहाँ पर अपना मील तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और हम मिलकर यहाँ पर खाएंगे। और उसी समय वहां पर शाह आ जाती है। जी उस पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि अब क्या करने के लिए आई हो, अब क्या तुम हमें यहाँ पर शांति से खाना खाने पीने दे सकती हो। वहाँ की क्लासमेट शाह से कहने लग रहे थे कि देखो, हमें सब कुछ पता है कि वो तुम्हारी मॉम थी, इसलिए यहाँ पर वो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बिहेव करी थी। तुम तो यहाँ पर हमारे साथ सेम टेबल पे बैठने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि हमेशा एक नानी की बेटी नैनी ही रहती है। जी भी यहाँ पर शाह को सेम चीज से समझा रहा था कि देखो, सुधर जाओ, यहाँ पर तुम कहा और मेरे टी से कहा, तुम दोनों में तो यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। शाह कहते कि सही कहा, नानी की बेटी जिंदगी भर नानी बनकर ही रहती है। एंड यहाँ पर वो जी का खाना छीनने लग जाती है, लेकिन जी का कैसे हो सकता है, बिकॉज वो उसी के घर से आया था। जी उसके ऊपर यहाँ पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। शाह क्लियरली कह देती है कि तुम यहाँ पे इतना डिलीशियस और हाई एंड मील को खाना डिजर्व नहीं करते हो, इसलिए मैं अपने खाने को लेकर वापस जा रही हूँ। जी यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि मैं समझ जाओ कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब कुछ करोगे तो फिर तुम यहाँ पर मेरा अटेंशन गेन कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम यहाँ पे मेरे नर्व्स पर चढ़ती जा रही हो। अभी कह रहा हूँ खाने को नीचे रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाह कहती कि अरे बाप रे, मैं तो तुमसे डर गई। एंड ऐसा बोलकर उसे इडियट कहकर वहां से वो चली जाती है। एंड यहाँ पर शाह आ जाती है चांद के पास से, जहाँ पर चांद उसे देखकर खुश तो होता है और उसे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब उसे कहता है कि मैं खाना खाने आई हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसकी शर्ट पर वो खाना के स्टेन को नोटिस करता है और उसे अपना हैंकरचीफ देता है। शाह उसे बता रही थी घर से आज स्पेशली यहाँ पर ईल बनकर आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में लंच करें। फिर वो लोग फटाक से यहाँ पर टेबल को सेट करते एंड शाह से पूछ रही होती है कि क्या आज की तरह यहाँ पर हम हर दिन एक साथ खाना खा सकते। और ये बात सुनकर यहाँ पर शाह उनको अनबिलीवेबल लग रही थी ये सारी बातें, क्योंकि उसे अच्छे से याद है पहले यहाँ पर चांद खुद शाह के पास गया था यही सेम बात पूछने के लिए, जहाँ पर शाह ने इतने गुस्से में और इरिटेटिंग वे में चांद को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ लंच तक क्या कोई ब्रेकफास्ट या कोई छोटा सा स्नैक भी नहीं खाऊंगी। और वो गुस्से में वहां से चली गई थी। शाह से कहते कि मुझे पता है प्रीवियसली मैंने यहाँ पर ढेर सारी चीजें की थी, जिन चीजों के लिए मैं यहाँ पर तुमसे जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहती हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि अब से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शाह से कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग अपना लंच एंजॉय करने लग जाते हैं। शाह यहाँ पर घर पर जाती है, जहाँ पर वो ऋषि की मॉम को बुलाती है एंड कहने लग जाती है कि आई होप आपको समझ आए कि आप किसके घर पर काम कर रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कूल में मुझे सिर्फ 2 पोर्शन मील चाहिए, जो कि मेरे लिए बनेगा और चांद के लिए बनेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा खाना किसी के लिए भी नहीं बनने वाला है, मेरे घर से वो भी स्पेशली। तो फिर यहाँ पर आंटी शाह से कहने लग जाती कि क्या तुम्हारा
और डेजी का शाह एकदम झगड़ा हुआ है। तो एक झगड़े की तो बात है। शाह उससे कहते हैं कि पहली बात, मैं यहाँ पर आपकी बेटी नहीं और ना ही आप यहाँ पे मेरी मॉम या डैड है, जहाँ पर आप मुझे मेरा नाम कहकर बुला रही हैं। आप अगर मुझे यहाँ पर मिस कहकर बुलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको भी समझ आना चाहिए कि आप यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल स्टाफ हो। आंटी कहती है कि तुम भी ना एक झगड़े की वजह से इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, मैं गुस्सा हो जाऊंगी अगर तुम मेरी बातों का मानोगे नहीं तो। शाह कहती कि लगता है आपको एक बार कहते हुए कोई बात समझ नहीं आती। एंड इतने में यहाँ पे वो वैंग माँ को बुलाती है, जहाँ पर वो वैंग माँ को बताती है कि अब कल से यहाँ पर मेरे स्कूल लंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, जिसके सुपरविजन में अब ये आंटी भी आपके साथ काम करेंगी। लंच यहाँ पर ध्यान रहे दो जनों के लिए बनना चाहिए, एक मेरे लिए और एक जान के लिए। ये सुनकर यहाँ पर वैंगमा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने समय से यहाँ पर ये डेज़ी की मम्मी सिर्फ अपनी ही हुकूमत चलाते आ रही थी, जैसे कि पूरा का पूरा घर उन्हीं का हो। एंड उन्हें ये बात को सुनकर अच्छा लगता है कि यहाँ पर उसकी मिस ने अपना खुद का स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। वही दूसरे यहाँ पर शॉ को भी अच्छे से याद था कि प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर वैंगमा के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ था डेज़ी की मॉम की वजह से, जो कि वो इस बार नहीं होने देंगी। वही दूसरे यहाँ पर बाद में डेज़ी की मॉम उसे बाहर लेकर आती है बात करने के लिए कि आखिर हो क्या गया है उस शाह को। डेज़ी कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, आज उसके मॉम डैड को घर पर आने दीजिए, फिर देखना मैं कैसा ड्रामा क्रिएट करती हूँ। जैसे यहाँ पर अंकल आंटी घर पर आ जाते हैं, वैसे यहाँ पर डेज़ी आकर उन्हें सारी कंप्लेन करने लग जाती है, वो भी एकदम इनोसेंट वे में। वो कहने लग जाते हैं कि पता नहीं यहाँ पर शाह को क्या हो गया, शाह ने कल से यहाँ पर मेरे हिस्से का खाना बनाने के लिए मना कर दिया। मुझे उस बात से कोई एतराज नहीं है, बट शाह तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। न जाने यहाँ पर मुझसे अनजाने में क्या गलती हो गई जो चीज शाह मुझे नहीं बता रही। और आपको तो बताइए कि हम कितने अच्छे ब्रेड फ्रेंड्स हैं। आंटी कहती कि कोई बात नहीं, हम मुझसे बात करके देखेंगे, जरूर कोई बात होगी। वह दूसरे अंकल को गुस्सा आता है कि लगता है ये लड़की अब यहाँ पर सर पर चढ़ती जा रही है और यहाँ पर डिसिप्लिन वो अपने भूलते चली जा रही है। जैसे यहाँ पर शाह नीचे आती है, अंकल यहाँ पर शाह को चिल्ला रहे थे कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम डेज़ी के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि यहाँ पर डेज़ी तुम्हारी लाइफ सेवर है। और शाह को पता होता है कि बस यही लाइफ सेवर वाली बात को लेकर यहाँ पर डेज़ी ने उसके मॉम डैड से यहाँ पर सब कुछ उसका छीन लिया है, जो कि वो यहाँ पर फिलहाल नहीं होने देगी। डेज़ी शाह के पास जाते और उसे कहते कि हाँ प्लीज मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ एडवांस में, इन केस अगर कोई चीज तुम्हें हर्ट कर गई हो। देखिए हाँ प्लीज मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ एडवांस में, इन केस अगर कोई चीज तुम्हें हर्ट कर गई हो। अंकल शाह से कहते कि देखा वो कितनी ज्यादा हम्बल पर्सन है, तुम्हें भी यहाँ पर डेजी से कुछ सीखना चाहिए। शाह यहाँ पर कहने लग जाते कि डेजी सॉरी, वो क्या है ना मेरा मूड बहुत खराब था, इस वजह से मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया, बट आपसे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी मॉम, और इस बात का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। डेजी यहाँ पर हैरान हो जाती कह रही इसकी मॉम ने अपने से थोड़ा सा भूल कह दिया, ये तो तुरंत ही सीधी हो गई, झगड़ने के लिए तो रेडी भी नहीं है और कितना वेल मैनर्ड बिहेवियर कर रही है। आंटी कहने लग जाते कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा मूड इतना खराब हो गया। तब शाह यहाँ पे बताने लग जाते कि आपको तो बताइए एक ह्यूमन की लाइफ में बेसिक नीड्स होती है फूड, और आपको पता है आज यहाँ पर लंच टाइम पर डेजी की मॉम ने सिर्फ उसके लिए स्पेशल मीट लाया था, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एग रोल और वेजिटेबल्स लाए थे जो कि खाने भी लायक नहीं थे। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर कोई उनकी बेटी को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। शाह कहते कि इसी वजह से तो यहाँ पर मेरा पूरा मूड खराब हो गया था, मैंने उनसे कहा भी तो उन्होंने मुझे चुपचाप से वही खाने के लिए कह दिया। तब डेजी अपनी मॉम का साइड लेते हुए कहने लग जाते कि नहीं, ये सब कुछ तो बस यहाँ पर वो खाने कम पड़ने की वजह से हुआ है, वरना मेरी मॉम जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगी। शाह कहते कि वही जिसके बाद में मुझे यहाँ पर जान के साथ लंच करना पड़ा। अंकल आंटी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि तुम्हारी और जान की क्लोजनेस बढ़ती जा रही है और तुम दोनों एक साथ यहाँ पे बॉन्ड भी कर रहे हो। शाह कहते हैं क्यों नहीं, आप दोनों ने यहाँ पर जान को मेरे लिए चुना है एंड आई थिंक आपकी डिसीजन एकदम परफेक्ट है, और जान भी इतना अच्छा है तो मुझे उसके साथ तो बॉन्डिंग करनी ही पड़ेगी। अंकल आंटी कहते थे कि आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, नेक्स्ट टाइम सब मेक श्योर करने के लिए कहेंगे कि यहाँ पर जितने भी फूड के मटेरियल्स है वो क्वांटिटी वाइज हो और प्रॉपर हो, ताकि यहाँ पर तुम भी अच्छे से खा पाओ। इतने में वो लोग रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर टेसी शाह से कहती कि माफ करना, और जो कुछ भी है उसके लिए शाह भी उसे माफ कर देती, बिकॉज वो भी उसकी तरह एक्टिंग करते हुए देखना चाहती है कि आखिर आगे जाकर डेजी यहाँ पर उसके खिलाफ क्या करना चाहती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल जाने का टाइम आता है, जहाँ पर चांद स्पेशली शाह को पिक करने के लिए आया था, जहाँ पर शाह उसे ग्रीट करती है और उसके साथ स्कूल के लिए निकल पड़ती है। तब वहाँ पर डेजी बाहर आती है, जिसे गुस्सा आ जाता है कि न जाने यहाँ पर गॉड ने उसे ये सारी चीजें क्यों देकर रखी है और मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं है।
मैं तो यहाँ पर शाओ तुमसे सब कुछ जरूर छीन कर जाऊंगी। इतने में वहां पर मिस्टर जाओ आ जाते, जो कि यहाँ पर शाह के स्पेशल ड्राइवर है। जहाँ पर डेजी उन्हें उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है। जाओ कहने लग जाता है कि मैडम तो जा चुकी है, तो अब मुझे ड्रॉप करने के लिए कोई बचा नहीं है। डेजी कहती है कि मैडम गई है, लेकिन मुझे कौन ड्रॉप करेगा। जाओ कहते कि तुम तो नानी की बेटी हो, तुम कहाँ पर यंग लेडी हो जहाँ पर मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। लगता है तुम भूल रही हो, मैडम जाया करती थी, इसलिए यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हम्बल एंड काइंड थी, इस वजह से वो तुम्हें साथ ले जा करती थी। तुम आगे वाली बस से चली जाओ, वरना अपने लिए पर्सनल कैब बुक कर लो। इतना कहकर मिस्टर जाओ वहां से चले जाते, जहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आता है और एक आइडिया भी, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग एक ही जगह पर देख रहे होते हैं, और वो होती है एक लग्जरियस व्हाइट स्पोर्ट्स कार की ओर, जिसका तो नंबर प्लेट भी यहाँ पर बहुत महंगा था। अभी हैरानी की बात ये थी कि आखिर इस कार के अंदर से बाहर कौन निकलेगा, और सभी लोग डेज़ी को देखते। जी जो जैसे यहाँ पर डेज़ी को देखता है, वो उसके पास चला जाता है एंड कहता है कि इतनी लग्जरियस कार तुम्हारे पास। डेज़ी कहते कि क्यों नहीं हो सकती, ऐसे भी गैरेज में यहाँ पर ढेर सारी कार पड़ी हुई है, ये तो बस एक ही कार है जिसे मैंने आज यहाँ पर ड्राइव करने के लिए सोचा। वही दूसरी और शावा चांद जैसे आते चांद उस कार को पहचान जाता है, बिकॉज लास्ट बर्थडे पर शाह की मम्मा ने यहाँ पर उसे इस कार को गिफ्ट किया था। शाह कहते कि मुझे पता है कि यहाँ पर उसने मिसेस जाओ से गाड़ी की किस्त चुरा ली होंगी और कार लेकर आ गई होगी, बिकॉज मिसेस जाओ रेडी नहीं होंगे इसे अकेले ड्रॉप करने के लिए। बट मेरे पास भी एक बेटर आइडिया, जहाँ पर वो उस कार को ऑटोमेटिकली लॉक कर देती है, यानी कि उस कार का एक्सेस फोन ओनर के पास भी होता है। जिस समय यहाँ पर डिजी उन्हें साइड हटने के लिए कहती है ताकि वो नीचे उतर सके, लेकिन कार के डोर तो ओपन हो नहीं रहे थे। तब यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर डोर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया होगा। डेजी कहते कि हाँ, और यहाँ पर वो जोर जोर से उसे ओपन करने की कोशिश करती है, बट वो ओपन ही नहीं हो रहा था। वही दोस्त और इतने में शाह आ जाती है, जो कहती कि डेजी तुम्हें यहाँ पर किसी और की कार को विदाउट परमिशन ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। सभी लोग बाद में यहाँ पर शाह के पर चलाने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है ये कार तुम्हारी है, ये कार यहाँ पर डेजी की है, और जब वो मन चाहे तब यहाँ पर उस कार को चला सकती है। शाह कहते कि तुम सबके पास क्या प्रूफ है कि कार यहाँ पर डेजी को बिलोंग करती है। सभी लोग कह रहे होते कि तुम्हें क्या चश्मा लगा हुआ है, नजर नहीं आता कि डेजी इस कार को यहाँ तक ड्राइव करते आई है, विच मीन्स ये कार उसी की होगी। शाह यहाँ पर उन सभी लोगों पर हंसने लग जाती है, कहते कि ठीक है, अगर कार डेजी की है तो फिर यहाँ पर डेजी कार को अनलॉक कर बाहर निकल क्यों नहीं पा रही है। सभी लोग कह रहे थे कि होता है, अक्सर महंगे महंगे कार में टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल बात है। तो फिर तुम इस बात को लेकर ये नहीं कह सकती कि कार डेजी को बिलोंग नहीं करती। शाह डेजी से कहती है कि क्या हुआ, तुम बाहर नहीं निकल पा रही हो, और तुम इन लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे पा रही हो। लगता है यहाँ पर इस कार को अनलॉक मुझे ही करना पड़ेगा। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग शाह का मजाक बना रहे होते कि तुम और इस कार को अनलॉक करोगी, तुम्हें पता भी है कि इस कार की वैल्यू कितनी है। ये सब तो छोड़ो कि तुम यहाँ पर तो इस कार की ड्राइवर बनने के भी लायक नहीं हो। शाह कहते कि देखा जाएगा, व्हाट इफ अगर मैं इस कार को अनलॉक कर दूं, तब तो मुझे क्या दोगे। वो लोग कहने लग जाते कि अगर ये कार अनलॉक होती है तो फिर यहाँ पर तुम जो बोलोगी वो यहाँ पर डीसी करेगी। शाह कहने लग जाते कि ठीक है, अगर इस कार को मैं अनलॉक कर सकती हूँ तो फिर यहाँ पर डेजी जाकर प्लेग्राउंड में 10 किलोमीटर भागेगी, और अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं खुद ब खुद नील डाउन करते हुए सभी के सामने माफी मांग लूंगी। आई होप ये बेट सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे। सभी लोग यहाँ पर इसकी बातों को मान भी लेते। एंड वही दूसरा यहाँ पर शाह अपनी कार को कमांड देती है डोर ओपन करने का, जहाँ पर डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर एआई सिस्टम होता है, वॉइस कंट्रोलर वाला। सभी लोगों को लग रहा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बोलेंगे तो भी डोर ओपन हो सकता है। शाह कहते कि ट्राई कर देख लो, और जब वो लोग ट्राई करते हैं तब डोर ओपन नहीं होता। एंड इस चीज से प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर डीसी झूठ बोल रही है। डीसी कहती कि प्लीज हम भाई बात को लेट गो कर देना चाहिए, और वो वहां से जाने वाली थी, पर शाह से रोकती है एंड कहती है कि बेट बेट होती है, तो मैं उस चीज को भूल नहीं सकती। फिलहाल तुम्हें क्लास में नहीं बल्कि प्ले ग्राउंड में जाकर यहाँ पर राउंड मारना चाहिए। वही दोस्त यहाँ पर बाद में सभी लोग शाह से कहने लग जाते कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, तुम यहाँ पर डेजी से सपोज करवाना चाहती हो, हमें सब कुछ बिलीव नहीं हो रहा है। तब यहाँ पर शाह और डेजी से कहते कि लगता है यहाँ पर सभी को बातें बतानी पड़ेगी। डेजी इतने में यहाँ पर कहते कि जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जा रही हूँ चक्कर मारने के लिए, और मैं भाग जाती हूँ प्ले ग्राउंड की ओर बेट को पूरी करने के लिए।
वही दूसरे यहाँ पर शाओ और चान आपस से बात कर रहे थे, जहाँ पर चान से वही क्वेश्चन कर रहा होता है कि आगे यहाँ पर सब कुछ ऐसा कैसे हो गया। शाओ को पता था कि चान को वो यहाँ पर अपनी रिपत के बारे में नहीं बता सकती, तो वो उसे कहते हैं कि जाने भी दो ना, हम आगे इस चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, फिलहाल मुझे यहाँ पर क्लास अटेंड करना होगा। और वह वहां से भाग जाती है। वही दूसरा जान मन ही मन कह रहा था कि इस लाइफ में मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट कर रहूंगा, विच मीन्स यहाँ पर शायद से चांद का भी रिबत हुआ है। वही दोस्तों जैसे वो क्लास में जाती है तो यहाँ पर शाह से कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम बाकी मैन से चिपकना शुरू कर दोगी तो मैं तुमसे अट्रैक्टेड हो जाऊंगा। शाह कहते हैं कि मैं क्यों सोचा तुम्हारे बारे में, और देखो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर प्रिंस चार्म जैसे दिखते हो, जहाँ पर मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहूं। जरा अपनी आप की शक्ल देख लो एक बार, तुम्हारे पास तो कोई मक्खी नहीं बाबिन के। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग तो उसके ऊपर हंसने लग जाते। जैसे ही वो उस पर चिल्लाने वाला था, इतने में वहां पर प्रोफेसर आ जाते, जो उन सभी को अटेंशन देने के लिए कहते, और वो ने यहाँ पर अपनी एनुअल पार्टी में बता रहे होते, जहाँ पर लोग अलग अलग परफॉर्मेंसेस भी देने वाले। तब यहाँ पर शौ को उस पार्टी के बारे में बहुत अच्छे से याद था कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी ने उसकी ड्रेस को डिस्ट्रॉय कर दी थी, यानी कि उसे इस तरीके से कट की थी जहाँ पर शौ का पैर उस ड्रेस पे पड़ा था, और इस वजह से यहाँ पर शॉ की ड्रेस नीचे आ चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर उसके डैड ने उस पर बहुत चिल्लाया था, उसे थप्पड़ भी मारा था। ये सब कुछ डेज़ी की वजह से हो जाता। वही दोस्त यहाँ पर डेज़ी ने सभी को एक पियानो परफॉर्मेंस दिया था सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और इस परफॉर्मेंस की वजह से सभी लोगों ने यहाँ पर से स्टैंडिंग ओवेशन तक दिया है। वही दूसरे यहाँ पर शॉ को पता था कि उस दिन के बाद से यहाँ पर उसकी फैमिली उससे हमेशा डिसअपॉइंटेड ही होती रहती आ रही थी, और तब डेज़ी ने धीरे धीरे अपनी इन्हीं चीजों की वजह से उन्हें अपने क्लोज कर लिया था। वही दूसरे प्रोफेसर सभी को बता रहे होते कि ध्यान रहे, सभी को यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ आना है, और कोई भी एक पेरेंट आकर यहाँ पर स्टेज पर स्पीच भी दे सकता है, जो कि मैंडेटरी है। एंड यहाँ पर वो सभी लोग बाद में डेज़ी से कहने लग जाते कि प्लीज यार से अपने मॉम डैड को लेकर आना, बिकॉज तुम यहाँ पर इतनी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, हम भी देखना चाहते कि आखिर तुम लोगों का रुतबा कैसा है। और वही यहाँ पर डेज़ी को डर रहता है, बिकॉज अगर उस दिन उसकी मॉम सभी के सामने आ जाते तो फिर सभी को तो पता चल जाएगा कि उसकी मॉम एक मामूली सी स्टाफ है, ना कि कोई रिच सीईओ या फिर पेरेंट्स उसके बिलोंग करते कोई रिच फैमिली से। इतने में यहाँ पर वो सभी से कहते कि माफ करना, मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे, बिकॉज वो यहाँ पर अक्सर बहुत बिजी रहते हैं। प्रोफेसर कहने लगते कि इतना जल्दी डिसीजन मत लो, एनुअल डे को अभी भी बहुत टाइम है, तब तक तो वो अपना शेड्यूल फ्री कर ही सकते। इतने में यहाँ पर कुछ लोगों को डेज़ी पर डाउट होने लग जाता है, बिकॉज जब भी यहाँ पर उसके पेरेंट्स को दिखाने की बारी आती है वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है, और जब कंपनी की बारी आती है तभी भी वो ऐसे बिहेव करती है। तो क्या वो यहाँ पर हम सभी लोगों से झूठ तो नहीं बोल रही। जी सभी लोगों को कहने लग जाता है कि अपने अपने इमेजिनेशन को हटा दो, लगता है तुम लोगों को पता नहीं है, आए दिन बड़े लोग यहाँ पर मिस्टीरियस होते हैं और बहुत बिजी होते हैं, उनके पास मामूली से चीजें अटेंड करने का टाइम नहीं रहता है, तो तुम लोग यहाँ पर मेरी डेजी को ऐसा सब कुछ बोलो मत। डेजी कहती कोई बात नहीं, मैं घर जाकर यहाँ पर अपने पेरेंट्स से जरूर बात करूंगी और उन्हें इंसिस्ट करूंगी एनुअल डे पर आने के लिए। तब सभी लोग खुश हो जाते हैं एंड शाह भी, बिकॉज वो देखना चाहते कि आखिर इस दिन पर डेजी किसे लेकर आती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अंकल आंटी और शाह एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वही दूसरी ओर यहाँ पर आ जाती है डेजी, जो कि उन्हें यहाँ पर अपने एनुअल फंक्शन के बारे में बताने लग जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर शाह के पेरेंट्स को भी स्पीच देना होगा ना, तो हम शाह की जगह पर जाएंगे, तो हम तुम्हारे बदले कैसे आ सकते। डेजी कहती कि आई नो, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि मेरी मॉम इलिटरेट है, अगर वो स्टेज पर जाएंगे तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और मैं ये चीज नहीं चाहती हूँ। और ऐसे भी यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने मॉम डैड जैसा ही देखती हूँ, होपफुली आप भी मुझे अपनी बेटी जैसे ही मानते रहेंगे। अंकल कहते कोई बात नहीं, हम जरूर स्पीच देंगे। आंटी कहती कि लेकिन क्या यहाँ पर शॉ को प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे भी तो बुरा लगेगा। जब डेजी चली जाती यहाँ पर शॉ को मनाने के लिए, शॉ कहती कि क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। और डेजी तब यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज ये प्लान भी उसका यहाँ पर फेल नहीं होने वाला है, क्योंकि जब यहाँ पर सभी के सामने अंकल आंटी स्पीच देंगे तो सभी को ऐसा लगेगा कि वो उसके मॉम डैड है, और इसी खुशी में यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए वो एक रिच लेडी बनकर रह जाएगी सभी के सामने। वही दूसरी यहाँ पर रात को शॉ अपने कमरे में होती है, जहाँ पर डेजी आ जाती है। शॉ कहते कि तुम्हें नॉक कर नहीं आने होता। डेजी कहते कि माफ करना, लेकिन क्या तुमने अपनी ड्रेस को सिलेक्ट कर दिया। शॉ बोलती अभी तक नहीं, बट क्यों। डेजी
बोलते कि वो एक्चुअली मैंने भी नहीं किया और मुझे सचमुच कुछ नहीं समझ आया। तो क्या तुम मेरे साथ बुटीक चलोगी ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए? शाह को प्रीवियस लाइफ की चीजें अच्छे से याद होती है कि किस तरीके से यहाँ पर यही बहाने मार्केट वो उसे लेकर गई थी और ऐसा करती कि जैसे उसके पास पैसे नहीं है और इतनी एक्सपेंसिव चीजें वो नहीं ले सकती। तब यहाँ पर शाह ने हम्बली उसके लिए पे कर दिया था। जितनी भी वो ड्रेस एक्सपेंसिव हो उससे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। एंड वो इस बार भी यहाँ पर जाती है लेकिन एक डिफरेंट प्लान के साथ। तब यहाँ पर तो डेजी बहुत ही रूडली उन स्टाफ्स के साथ में बिहेव करती है और ऐसा करती कि जैसे पूरा का पूरा गाला वही ओन करती हो। इतने में यहाँ पर शाह से दूसरी ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर वो स्टाफ से कहती है कि मैं तो जा रही हूँ लेकिन ध्यान रहे ये लेडी जो भी ड्रेस सिलेक्ट करेगी उसे ऑन द स्पॉट पेमेंट करने के लिए बोलना, कोई स्टोर क्रेडिट मत देना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। जहाँ पर इतने में डेजी ड्रेस को सिलेक्ट करते हैं वो शाह को कॉल करती है, बोलते कि वापस आ जाओ, तुम्हें भी तो ड्रेस सिलेक्ट करनी है। शाह कहते कि नहीं, मेरी मॉम ने ऑलरेडी ड्रेस सिलेक्ट कर ली है, जब मैं देखने जा रही हूँ तो फिर तुम खुद ही सिलेक्ट कर लो। ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। इतने में यहाँ पर वो स्टोर क्रेडिट मांग रही थी जो कि स्टाफ मना करने लगती है। तो वो स्टाफ को कहते कि मैं यहाँ पर रिच लेडी की बेटी हूँ, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? स्टाफ कहती कि अगर इतनी रिच हो तो अभी पेमेंट कर दो। जहाँ पर वो कार्ड को देते हैं वो फ्लाइट डिक्लाइन हो जाता है। तब डेजी अपनी मॉम को कॉल लगाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उसको डबल चिल्लाती है। स्टाफ बोलते कि देखो अभी पे नहीं कर सकती तो वो ड्रेस नहीं ले सकती हो, चाहिए तो दूसरी कोई ड्रेस ले लो जो कि इससे कम पैसों की है। जहाँ पर सस्ती वाली ड्रेस डेजी ले लेती है और उसे यहाँ पर शाह पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डेजी की ड्रेस की तारीफ कर रहे थे। इतने में यहाँ पर जैसे शाह आती है डेजी उसे दूसरी ड्रेस में देखकर हैरान हो जाती है बिकॉज उसे अच्छे से याद था कि उसने यहाँ पर तो शाह की ड्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और शाह को भी पता था कि ये चीज होने वाली है, इसलिए यहाँ पर उसने वो ड्रेस को बेड पर रखी थी जो ड्रेस वो पहनने भी नहीं वाली थी। जैसे सभी लोग यहाँ पर शाह की ड्रेस को देखते वो पहचान जाते कि वो वही 2 मिलियन वाले सबसे एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस है। बट यहाँ पर जीवन सभी को कह रहा होता है कि शायद से यहाँ पर ये ड्रेस कोई फेक ड्रेस होगी, लेकिन जैसे वो लोग उस ड्रेस को सामने से देखते समझ जाते कि वो फेक तो हो ही नहीं सकती है। इतने में यहाँ पर डेजी उनसे झूठ बोलती थी कि वो एक्चुअली यहाँ पे ये ड्रेस मेरे मॉम डैड ने यहाँ पर शाह के लिए ली है। इतने में वहाँ पर मिस्टर शैंग एंड मिसेस शैंग आते थे जहाँ पर वो सभी लोग उन्हें बड़े प्यार से ग्रीट करते एंड उसे वो लोग डेजी के मॉम डैड समझ रहे थे। वो लोग यहाँ पर ढेर सारी तारीफ करते हैं उनकी बेटी की। अंकल आंटी को लग रहा था कि लगता है शाह बहुत अच्छी है। इतने में यहाँ पर डेजी के फ्रेंड बोलने लग जाते कि लेकिन आप लोग एक चीज अच्छा नहीं करते, यहाँ पर आपने अपनी बेटी की डेजी को इतना चीप ड्रेस दिया है और वही दूसरे यहाँ पर शाह को इतना एक्सपेंसिव ड्रेस दिया। तभी यहाँ पर आंटी बताते कि माफ करना पर डेजी मेरी बेटी नहीं है। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर उन्हें स्टेज पर स्पीच के लिए बुला रहे थे। तब सभी भी लोग यहाँ पर डेजी से पूछ रहे होते कि आखिर ये क्या, उन्होंने तो कहा कि तुम उनकी बेटी हो ही नहीं। तब वो उन्हें कहते कि अरे मैंने कब कहा कि वो मेरी मॉम है, वो मेरी मॉम की छोटी सिस्टर है। असल में मेरी मॉम अब्रॉड है ना, तो उन्होंने अपनी छोटी सिस्टर को भेजा है मेरे बदले। जिसके बाद में यहाँ पर तो शाह को डेजी के इन बहानों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। इन सभी चीजों के बाद यहाँ पर मिस्टर शैंग एंड मिसेस शैंग जाकर स्टेज पर स्पीच दे रहे थे जहाँ पर वो डेजी को एक अच्छी बच्ची बुला रहे होते। स्पीच खत्म होने के बाद यहाँ पर वो लोग शाह से बात करते और उन तीनों के क्लोजेस को देखकर यहाँ पर वो लोग डेजी को क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर तुम्हारी आंट उनसे इतना ज्यादा क्लोज कैसे। तब डेजी एक और बहाने मारने लग जाती है कि तुम्हें तो याद ही है ना कि मैंने यहाँ पर शाह की मदद की थी और जब मैं छोटी थी उस समय यहाँ पर शाह ने मेरी जान बचाई थी। जिस वजह से आंटी तो यहाँ पर उसे अपनी बेटी जैसी मानती है क्योंकि उनकी कोई बेटी इन रियलिटी है तो नहीं। तब सभी लोग इस बात पे भी यहाँ पर डेजी की तारीफ करने लग जाते क्या कि तुम्हारे घर वाले कितने ज्यादा हम्बल एंड काइंड हार्टेड लोग हैं। वही दूसरा इतने में ही डेजी स्टेज पर चली जाती है पियानो प्ले करने के लिए। उस समय सभी लोग डेजी की तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसे पियानो सिखाने वाली भी शाह ही होती है जहाँ पर शाह स्पेशल पियानो क्लास लिया करती थी। तब डेजी को भी सीखना था और उसने यहाँ पर वो स्पेशल प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कर उसकी भी क्लास लगवाई थी। इतने में जैसे उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है सभी लोग डेजी और शाह को कंपेयर करना शुरू कर देते जहाँ पर शाह को पता था कि वो डेजी से अच्छा पियानो प्ले कर सकती है, बट इस बात पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। और इससे मैं यहाँ पर जी के बीच और शाह के बीच यहाँ पर बेट लग जाती है कि जो कोई भी हारेगा वो इस इवेंट हॉल के बाहर खड़े होकर अपने आप को एक डॉग बुलाएगा और बाग करेगा। जिसके बाद में और जैसे यहाँ पर शाह चली जाती है स्टेज पर पियानो प्ले करने के लिए सभी लोग यहाँ पर इसकी तारीफ करते हुए रुक नहीं रहे थे बिकॉज वो इतना अच्छा प्ले कर रही थी। और ये देखते यहाँ पर सभी लोग फिर डीसी को क्वेश्चन करते कि एक नॉर्मल की नानी की बेटी को इतना अच्छा पे करना कैसे आ सकता है। तो उस समय यहाँ पर वो उन सभी को बहाने मार दी थी कि एक्चुअल में जो मेरी टीचर है वो स्टेज टीचर हमने यहाँ पर शाह के लिए भी अपॉइंट किया इस वजह से।
कुछ समय में यहाँ से वो चली जाती। वही दूसरी ओर जब वहां से जी जाने वाला था, तब यहाँ पर चांद उसे उसके बेड के बारे में याद दिलाता है। वह दूसरा चांद यहाँ पर शाह के लिए एक प्यारा सा बुक लेकर आया था, और यहाँ पर चांद को पता होता है कि शाह यहाँ पर एक ग्रेट पियानिस्ट बन सकती है। और वे जब सब लोग जा रहे थे, तब दूसरी ओर जी गेट के बाहर खड़े होकर वही काम कर रहा था जो बैटिंग में हारने वाले को करना था। वही दूसरा यहाँ पर बाद में जैसे वो लोग घर पर आते, शाह यहाँ पर डेजी को इग्नोर कर चली जाती है। डेजी समझ जाते कि जब तक ये लड़की मरेगी नहीं, तब तक मेरी लाइफ से शांति जाने नहीं वाली है। इसलिए नेक्स्ट डे यहाँ पर स्कूल में आकर वो शाह से कहते कि पीई टीचर ने तुमने यहाँ पर क्लासरूम से इंस्ट्रूमेंट्स लाने के लिए कहा है। शाह सोच रही थी कि न जाने अब ये उसकी कौन सी नई ट्रिक होगी, तो वो यहाँ पर चौकन्ना रहना चाहती थी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो स्टोर रूम के गेट की ओर जाती है, वैसे यहाँ पर डेजी उसे उसके अंदर धक्का मारकर रूम को लॉक कर देती है और वहाँ पर आग भी लगा देती है, जहाँ पर धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही थी। स्कूल छूट जाती और किसी को इस चीज के बारे में पता था ही नहीं। जान को लग रहा था कि शाह घर पे होगी, बट वो जब घर पे जाता तब शाह घर पे थी ही नहीं। इतने में यहाँ पर डेजी उस पर चांस मारने की कोशिश करी थी, पर जान उसे वहां से धक्का देता है। यहाँ पर शाह को कंटिन्यूसली कॉल लगाते हुए चला जाता है स्कूल में, बिकॉज उसे समझ आ रहा था कि जरूर कुछ तो ऑफ है। वही दूसरे यहाँ पर शाह स्ट्रगल कर रही होती है और बचपन का ट्रॉमा एक बार फिर से उसे हिट होने लग जाता है। इतने में यहाँ पर उसे बचाने के लिए जान उसी जगह पर पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ पर बचपन में उसे शाह ने बचाया हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर शाह हॉस्पिटल में होती है, जहाँ में सभी लोग शाह को लेकर बहुत टेंशन में आ जाते। बास ब्रांड से मैंने ऑर्डर किया कुछ कुर्ता सेट। चलो और दिखाती हूँ। सबसे पहले ये पिंक वाला अनारकली कुर्ता सेट बहुत प्यारा लग रहा था, काफी डिसेंट में होती, जहाँ में सभी लोग शाह को लेकर बहुत टेंशन में आ जाते। अंकल को तो इस बात का गुस्सा आया था कि आखिर एक स्कूल में ऐसे कैसे अनजाने में आग लग सकती है। वही दूसरी यहाँ पर शाह ने बता रहे थे कि मुझे पता है कि सब कुछ किसने किया है। उतने में यहाँ पर डेजी की मामू से लेकर आ जाती है एंड सारा इंसान डेजी पर लगा रही होती है कि डेजी को यहाँ पर शाह का साइड नहीं छोड़ना चाहिए था। डेजी ने अगर शाह का ध्यान रखा होता तो आज ये सब कुछ नहीं हो सकता था। अंकल आंटी यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहे होते। शाह कहते कि प्लीज आप इनकी बातों में मत आइए, मैं आपको बता दूं कि असल में वहाँ पर हुआ क्या था। मुझे यहाँ पर सिर्फ डेजी ने कहा था कि पीई टीचर ने इक्विपमेंट्स लाने के लिए कहे थे, इसलिए मैं स्टोर रूम वाले रास्ते पर गई थी, जहाँ पर उसने मुझे लॉक करके वहाँ आग लगा दी थी। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो, मैं तुम्हारी यहाँ पर सिस्टर जैसी हूँ, मैं तुम्हें अपनी बड़ी सिस्टर जैसे मानती हूँ, और माना कि यहाँ पर पीई टीचर ने मुझे इक्विपमेंट्स लाने के लिए कहा था, जो कि मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन मैं तुम्हें लॉक कर आग लगा ही नहीं सकती हूँ। इनफैक्ट मैं तो वहाँ पर थी ही नहीं, मुझे टीचर ने बुलाया था, इसलिए मैं वापस चली गई थी। शाह कहते कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत जल्दी सबको सच्चाई पता चल जाएगी, अगर हम बाहर के सीसीटीवी कैमरेस के फुटेज को देखेंगे तब। अंकल आंटी शाह से कह रहे थे कि हो सकता है शायद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी। शाह कहते कि नहीं मॉम डैड, आपको मुझ पर बिलीव करना होगा। अंकल कहते कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर वो उन सभी को वहां से जाने के लिए कहती है, और यहाँ पर डेजी लीन डाउन खड़े होकर विला के यहाँ पर नील डाउन करके बैठी हुई थी, ताकि यहाँ पर वो ये प्रूव कर सके कि उसने सब कुछ नहीं किया, और वह जानबूझकर विला के सामने नील डाउन कर दिया ताकि अंकल आंटी को यहाँ पर डेजी पर भरोसा हो जाए और उन्हें यहाँ पर डेजी के लिए बुरा लगने लगे। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर शाह धीरे धीरे उठना शुरू करती है एंड तब यहाँ पर जान आ जाता है उसका ध्यान रखने के लिए। वही दूसरी ओर वो उसके हाथ में वो मार्क देख लेती है, जिस मार्क से यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है बचपन की बातें। तब जाकर उसे पता चलता है कि जान ही वो पर्सन था जिसने शाह की जान बचाई थी, और उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर जान ने उसे बात पहले क्यों नहीं बताई। तब जान भी उसे कह रहा था कि बिकॉज तुम मुझे बहुत हेट करती थी, इसलिए मैं यहाँ पर कभी तुम्हारे सामने ये बातें जिक्र नहीं की। इतने में यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाते हैं, उसे थैंक यू बोलने लग जाते, बिकॉज ये सेकंड टाइम था जहाँ पर उसने उसकी जान को बचाया था। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जो कि यहाँ पर डीसी को खड़े होने के लिए कह रही थी, बिकॉज नील डाउन कर क्या ही मिलेगा। एंड यहाँ पर जान का असिस्टेंट होता है, जो कि यहाँ पर उनके बैकग्राउंड चेक कर रहा था, यानी कि डेजी, उसकी मॉम और उसकी फैमिली की। तब पता चलता है कि यहाँ पर उसकी फैमिली में डेजी के डैड है, जो कि एक गैम्बलर है, और वह ढेर सारे लोन्स और डेब्ट में अटके पड़े हुए हैं। तब जान समझ जाता है कि जरूर ये फैमिली जानबूझकर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करने ही वाली है। वही दूसरा डेजी की मम्मा होती है, जो डेजी से पैसे मांग रही थी उन्हीं चीजों के लिए। डेजी बता रही थी कि वो पैसे तो मैंने यहाँ पर ड्रेस खरीदने में खर्च कर दिए, और डैड की गलती है कि वो इतना सारा लोन लेकर बैठे, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आंटी यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि हम एक फैमिली है और हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही होगी। इतने में यहाँ पर वो कहने लग जाते कि अच्छा हुआ तुमने वहाँ पर सीसीटीवी को डिसेबल कर दिया, इस वजह से अब यहाँ पर कोई लोग पता
नहीं कर पाएंगे कि तुमने ये सब कुछ किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कुछ करने से पहले ध्यान रखना कि शाह की नजर यहाँ पर तुम्हारे पर न रहे। वही दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट पता चलता है कि यहाँ पर आंटी के कमरे से एक ज्वेलरी का पीस जो है गायब हो चुका है, यानी कि चोर हो चुका है। तो वो सभी स्टाफ को बुलाती है, पूछे लग जाते कि क्या किसी को किसी के पर डाउट है। सभी लोग यहाँ पर मौन बंद करके दारुण रहे थे, बिकॉज किसी को स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि सब कुछ यहाँ पर डेजी की मॉम ने जानबूझ के किया, ताकि यहाँ पर वो शाह को सजा जो सिखा सके। इतने में यहाँ पर वो सभी के सामने उस नेकलेस को निकाल देती एंड कहती कि माफ करिएगा, मुझे सब कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये ज्वेलरी का पीस मुझे यहाँ पर शाह के रूम से मिला हुआ है। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते। शाह कहते कि लेकिन ये रूम से मेरे कैसे मिल सकता है। आंटी बोलते कि मुझे पता है शाह, यहाँ पर तुम्हारी पॉकेट मनी खत्म हो गई है, शायद इस वजह से तुमने यहाँ पर एक कदम लिया होगा। आंटी प्यार से यहाँ पर शाह से पूछती है, लेकिन शाह यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाते, बिकॉज कंटिन्यूसली डेजी की मॉम उसे टोके जा रही थी, ये कहते हुए कि प्रूफ था आप सभी लोगों के सामने। बच्चे अक्सर ऐसा कर जाते, तो आई थिंक बच्चे को पनिश करना ही बहुत सही डिसीजन रहेगा। वैंगमा भी कहती कि यहाँ पर यंग लेडी ऐसा नहीं कर सकती, पर डेजी की मम्मा उनमें से किसी को भी बोलने का मौका दे ही नहीं रही थी। शाह यहाँ पर डेजी की मॉम से कहने लग जाती कि लगता है आपको लगता है कि इतनी सी चीजों से मैं यहाँ पर आपसे डर जाऊंगी और आप मुझे फंसा देंगे, लेकिन मैं भी सबको दिखाना चाहती हूँ कि आखिर रियल चोरी किसने की है। और यहाँ पर वह सभी को सीसीटीवी का फुटेज दिखा रही होती है, जहाँ पर सभी के सामने चीज दिखाई दे जाती है कि यहाँ पर डेजी की मॉम ने चोरी की हुई थी। आंटी यहाँ पर शौक रह जाती कि आखिर उस कमरे में सीसीटीवी कब लग गया, एंड यहाँ पर जानबूझकर शाह ने कैमरा को प्लेस किया था, पर उसे पता था कि ऐसी चीज होने वाली है जहाँ पर आंटी अपने पति के पैसों को चुकाने के लिए वो चोरी करेंगी, और जब यहाँ पर स्टाफ की चेकिंग होने वाली रहेगी तब वो चोरी यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगी, ये कहते हुए कि यहाँ पर मैंने चोरी की थी। इतने में यहाँ पर अंकल आंटी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते एंड कहते थे कि हम यहाँ पर ऐसे स्टाफ को नहीं रख सकते और तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जहाँ पर आंटी की माफी मांगने पर भी वो लोग उन्हें माफ नहीं करते वहां से भेज देते हैं। वही दूसरी यहाँ पर होती है डेजी, जो कि उनसे माफी मांग रही थी और उनकी मॉम को एक चांस देने के लिए बात करी थी, पर अंकल आंटी क्लियरली ना कह देते। अंकल कहते कि देखो तुम्हारी मॉम और तुम एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हो, तुम्हारी मॉम के साथ जो होगा वो तो यहाँ पर लॉ देखेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तुम रहकर अपनी स्टडीज को कम्प्लीट कर सकती हो, हम उसमें यहाँ पर तुम्हें रोकने टोकने वाले नहीं है, बिकॉज तुमने हमारी बेटी शाह की जान जो बचाई थी। और शाह यहाँ पर उन्हें बता रही होती कि नहीं ये सच नहीं है, यहाँ पर तो डेजी ने उसकी जान कभी बचाई ही नहीं थी। अब वो जाकर यहाँ पर उस माँ को हटाने की कोशिश करती है, पर डेजी ने उसे सुपर ग्लू से चिपका रखा था, जिस वजह से वो नहीं निकल रहा था। तो वो शाह से कहती कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है। अंकल आंटी उन दोनों को दूर करते हैं एंड कहते कि देखो बिना किसी कॉन्टेक्ट से चीजें बोलना अच्छी बात नहीं है, इस मैटर को हमें फिलहाल यहाँ पर लेट को कर देना चाहिए, और वो लोग चले जाते। एंड अब जाकर यहाँ पर डेजी शाह के सामने अपना रियल फेस दिखा ही देती कि अरे वाह, तुम्हें तो पता ही था कि मैं झूठ बोलती आ रही हूँ, लेकिन देखना इस झूठ के बारे में यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा, और देखना कैसे मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी चीजें छीन कर ले लूंगी। शाह बोलते कि सपने तो अच्छी देख लेती हो, लेकिन इस बार मैं प्रिपरेशन कर कर आई हूँ, जहाँ पर मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या ही कर लोगी, और तुम्हारा रियल फेस जरूर एक दिन सभी के सामने आकर रहेगा। वही दूसरे यहाँ पर आंटी और डेजी वहां से जा रहे होते उसकी मॉम का लगेज लेकर, जहाँ पर डेजी अपनी मॉम को बता रही थी कि सब कुछ यहाँ पर शाह को पता चल चुका है, लेकिन चीजें अभी तक खत्म नहीं हुई है, बिकॉज अंकल आंटी अभी भी यहाँ पर डेजी पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करते, और वो धीरे धीरे यहाँ पर उनका ट्रस्ट शाह से कम्प्लीटली हटा और वो धीरे धीरे यहाँ पर उनका ट्रस्ट शाह से कम्प्लीटली हटा देगी। वही दूसरे में यहाँ पर शाह और चांद के एक साथ में देखते जहाँ पर शाह से सारी बातें बता रही होती है। चांद कहता कोई बात नहीं, मैं जाकर यहाँ पर उनसे कन्फेस कर दूंगा। शाह कहते कि नहीं, मेरे पास यहाँ पर एक और अच्छा आइडिया है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं क्लास के न्यू मेंबर को, यानी कि न्यू स्टूडेंट को, जो कि रिसेंटली यहाँ पर अब्रॉड से शिफ्ट हुआ है, और इसका नाम यहाँ पर ली होता है, जो कि हाई एंड बिजनेसमैन का बेटा था। इतने में यहाँ पर इस चीज के बारे में डेजी रिसर्च कर लेती है, और अब उसका न्यू टारगेट यहाँ पर बन जाता है ली, न किसी, जहाँ पर एक ही सीट खाली थी जो कि डेजी के बगल की थी। जी को लग रहा था कि यहाँ पर डेजी उसे बैठने नहीं देगी, बट डेजी तो यहाँ पर ली का वेलकम कर रही होती है। वही दूसरा यहाँ पर सभी लोग उन दोनों को परफेक्ट कपल्स बना रहे थे, बिकॉज दोनों यहाँ पर रिच फैमिली से बिलोंग जो करते। इतने में यहाँ पर डेजी उन सभी को अपना विला घूमने के लिए बुला रही होती। शाह सुनकर हैरान हो जाती कि इसका विला कहाँ से डेवलप हो गया। तो वो उसे कहती क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम उन्हें विला में बुलाना चाहती हो। डेजी बोलती कि शाह लगता है तुम यहाँ पर मुझसे कुछ ज्यादा जेलस फील करती हो। शाह कहने लगे थे कि मैं फील तो नहीं करती, लेकिन किसी और के घर को अपना घर बुलाना गलत बात है।
इतने में सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। डीसी कहते कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं सबको इनवाइट करती हूँ मेरा विला एक्सप्लोर करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जान और राज स्कूल से जाकर घर वापस आ रहे थे और तब हमें यहाँ पर उनके प्लान के बारे में पता चलता है, जहाँ पर ली भी उनके प्लान का एक हिस्सा ही होता है। और यहाँ पर जानबूझकर जान की मदद से उन्होंने एक फेक न्यूज को बनाया था ली को लेकर और उसके डैड के बिजनेस को लेकर, ताकि यहाँ पर डीसी को उनके ऊपर ट्रस्ट होने लग जाए। फिर यहाँ पर ली डेलिबरेटली उसके साथ प्यार में पड़ जाएगा, जहाँ पर डेजी को लगेगा कि वो एक वेल्दी फैमिली में शादी करने वाली है। और उसी टाइम पर यहाँ पर सभी के सामने शाह उसकी सारी आइडेंटिटी एक एक कर एक्सपोज कर देगी। एंड यहाँ पर शाह जान को थैंक यू बोल रही होती है उसका साथ देने के लिए। मनी मनी यहाँ पर जान कह रहा होता है कि मैं इसी मोटिव से यहाँ पर आया हूँ, ताकि इस पर मैं उन सभी लोगों को पनिश करूँ जो कि तुम्हें यहाँ पर बुली करना चाहते हैं। वही दूसरे यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस विला के बारे में जैसे बात करी थी, वो शॉ का वो विला था जो कि यहाँ पर उसके डैड ने उसे लास्ट बर्थडे पर गिफ्ट किया था। जिस विला को लेकर यहाँ पर आंटी के पास चाबीज ऑलरेडी होते हैं और तब यहाँ पर वो कीज वो दे देती है डेजी को और कहती है कि देखो यहाँ पर कोई आता जाता तो नहीं है, इसे तुम फिक्र करो, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मली होगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। डेजी भी यहाँ पर अपनी मॉम को उस वेल्दी किड ली के बारे में बता देती है और वे सब कुछ इसलिए कही थी ताकि यहाँ पर वो ली को इम्प्रेस कर सके। वही दूसरी बात में यहाँ पर सभी लोग उस विला के बाहर पहुंच जाते, जहाँ पर बाहर से विला को देखते उन सभी के सभी मुंह खुले के खुले रह जाते। इतने में यहाँ पर जी डेजी को पानी का बॉटल देता है, तो डेजी को पानी का बॉटल यहाँ पर ली को दे रही थी और इस बात को लेकर यहाँ पर जी को गुस्सा आया था, क्योंकि जब से ली आया हुआ है तब से डेजी का फोकस उससे कम्प्लीटली हट चुका है। इतने में वहां पर शाह भी आ जाती, जहाँ पर शाह उस विला को अपना विला बुला रही थी। तब सी जाकर यहाँ पर से ताने मारने लग रहा है कि तुम देखो और डेजी को देखो। डेजी को पता था कि लिया उसके साथ में, तो एज अ वेल्दी फैमिली के मेंबर उसे यहाँ पर इनसाइड आउट अच्छा बनने का नाटक जो करना होगा। फिर शाह से कहते कि देखो अगर तुम्हें अंदर चलना है तुम साथ जा सकते। ली बोलता कि अरे वाह तुम तो यहाँ पर बहुत हम्बल और काइंड हार्टेड भी हो। एंड यहाँ पर डेजी को अच्छा लगने लग जाता है। फिर वही दूसरे यहाँ पर अब इस गेट को ओपन करने के लिए उसे डिजिटल प्रिंट्स डालने होते, जहाँ पर प्रिंट पे वर्क नहीं करा था और साथ ही साथ उसे कोई पासकोड याद भी नहीं आ रहा था। वो लोग यहाँ पर 10 से ज्यादा मिनट्स खड़े रह जाते, पर फिर भी वो डोर ओपन नहीं होता। शाह कहते कि पक्का ये विला तुम्हारा ही है ना, और सभी को लोग फिर डाउट होने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर विला के गेट्स अपने आप ओपन होने लग जाते, बिकॉज अंदर से उन गेट्स को ओपन करने वाली टीसी की मॉम जो होती है। और शाह इस बात को सुनकर हैरान थी कि आखिर उसकी मॉम यहाँ पर क्या कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर शाह वहाँ के मैनेजर को कॉल करके पूछती है कि मुझे बात समझ नहीं आ रही, हमारे यहाँ से जैसे कि मॉम को निकाल दिया गया था, तो फिर आखिर उसकी मॉम यहाँ पर एज अ स्टाफ वर्क क्यों कर रही है। मैनेजर माफी मांगता है बिकॉज उसे इस बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो कहता है कि मैं अभी आकर वहाँ पर सभी मैटर को सॉल्व कर दूँ। सभी के सभी लोग तो यहाँ पर इस विला को देखकर एकदम mesmerize हो जाते हैं और यहाँ पर डेजी की तारीफ करते हुए रुक ही नहीं रहते। वही दूसरी यहाँ पर डेजी होती है जो कि यहाँ पर शाह को देख रही थी और सोचती कहीं यहाँ पर ये कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रही है। इतने में यहाँ पर डेजी के सभी फ्रेंड्स होती है जो कि शाह को कह रही होती है कि देख लो तुमने अपनी लाइफ में इतना बड़ा विला कहाँ पर ही देखा होगा, और ऐसे भी तुम तो एक नॉर्मल सी नानी की बेटी हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें आने की अपॉर्चुनिटी मिली है, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हें तो यहाँ पर हम सभी लोगों के शूज को निकाल कर उन्हें फ्लिप फ्लॉप से रिप्लेस करना चाहिए। इन सभी बातों को सुनकर तो यहाँ पर ली को हैरानी होती है कि यंग लेडी ये सब कुछ अपनी हाथों से करेंगी, और अगर यहाँ पर मिस्टर चांद को पता चला तो मैं तो पक्का अब्रॉड चला ही जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर उसे कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम सभी क्लासमेट्स हैं जहाँ पर हमें एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये सुनते यहाँ पर डीजी का तो दिल भर आता है, उसे समझ आता है कि उसका प्रिंस चार्म कितना ज्यादा नोबल एंड हम्बल है, तो वो भी उसकी बातों में हाँ मिलाने लग जाती है। जहाँ पर सभी लोग डीजी की तारीफ कर रहे होते हैं उसकी काइंडनेस को लेकर। वही दूसरे यहाँ पर जैसे जाकर शाह बैठती है तो उसके बैठने पर भी यहाँ पर सभी को प्रॉब्लम होता है कि आखिर तुम किसी के विला में विदाउट परमिशन बैठ कैसे सकती हो। एंड वही दूसरे उसी को आइडिया आता है कि अगर यहाँ पर वो डीसी के सामने शाह की बेइज्जती करेगा, उसे ह्यूमिलेट करेगा, तो डीसी पक्का यहाँ पर वापस से उसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर जी चला जाता है गुस्से में शाह के पास, और यहाँ पर वो जबरदस्ती शाह को डीसी के सामने नील डाउन कर माफी मांगने के लिए कहने लग जाता है। लेकिन उतने में वहाँ पर मैनेजिंग स्टाफ के मेन मैनेजर आ जाते हैं मिस्टर वैंग, जो कि आते यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है, और यहाँ पर विदाउट परमिशन तुम सब अंदर कैसे आ सकते हो। डीसी को याद था कि उसकी मॉम ने यहाँ पर इनके बारे में तो उसे पता ही नहीं था। जैसे डीसी की मॉम आती है यहाँ पर मिस्टर वैंग को लेकर डरने लग जाती है और कहती है कि चलिए हम आपस में बात कर लेते। मिस्टर वैंग कहते कि बात नहीं होगी, तुम्हें यहाँ से फायर कर दिया गया था, जहाँ पर तुम यहाँ पर रहने के लिए बिलोंग नहीं करती। जहाँ पर सभी के सभी
गार्ड्स उन्हें लेकर चले जाते और वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर वैंग उन सभी लोगों को 3 मिनट का टाइम देते इस पूरे एंटायर विला को खाली करने के लिए। तभी यहाँ पर वो उसे कहने लगे कि देखिए आप बदतमीजी नहीं कर सकते, ये विला मुझे बिलोंग करता है, वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुला दूंगी। मिस्टर वैंग कहते कि बुला लो, सच सभी के सामने आ जाएगा। एंड जहाँ तक मुझे पता है ये विला यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस शेंग को बिलोंग करता है, ना कि तुम्हें डेजी। तो निकल जाना ही बेहतर होगा, वरना आज यहाँ पर पुलिस को मैं बुला लूंगा। जिसके बाद में डेजी गुस्से में जाने लग जाती है। सभी लोग डेजी को पूछते कि आखिर ये क्या हो गया। डेजी कहती कि शायद से यहाँ पर मॉम डैड ने घर को बेच दिया होगा, बिकॉज 1 साल के बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ और मुझे विला ऐसे भी पसंद नहीं था खास। और गुस्से में वहां से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर बाद में अपनी मॉम से बात करती है, जहाँ पर उसकी मॉम को भी उस वैन के बारे में नहीं पता था कि वो वहां पर आ जाएगा। इतने में वो सभी अपने फ्रेंड्स को वही एक्सप्लेनेशन देते कि वो एक्चुअली इस छोटे से विला को सेल कर मेरे मॉम डैड ने इससे भी बड़ा विला लिया है, जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगी। जैसे उस विला का इंटीरियर खत्म हो जाएगा वैसे। वही दूसरा ली था जो कि यहाँ पर स्पेशली डेजी को अपने डिनर के लिए इनवाइट कर रहा होता है। और ये बात सुनकर तो यहाँ पर जी को बहुत जेलसी फील होती है। वही दूसरे यहाँ पर होते हैं मिस्टर वैंग, जो कि यहाँ पर शाह से माफी मांग रहे थे, बिकॉज उन्हें यहाँ पर उस औरत के फायर होने का कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं ली को और डेजी को, जहाँ पर वो लोग चले जाते हैं डिनर करने के लिए। उस समय तो यहाँ पर डेजी बहुत ज्यादा शाय फील कर रही होती और उसे अच्छा इस बात का लग रहा था कि ली उससे क्लोज होते जा रहा है। ली उसे कह रहा था कि कल यहाँ पर हम ड्राइव के लिए भी जाएंगे। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर वो उसे ड्राइव के लिए पिक करने के लिए आ जाता है, एकदम लग्जरियस स्पोर्ट्स कार में, जो कि जान ने उसे दी होती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो डेजी के लिए एक लग्जरियस बैग तक लेकर आया था, जिसे देखकर यहाँ पर डेजी बहुत खुश हो गई थी। ली उसे बताने लग जाता है कि कल मैंने यहाँ पर मेरी फैमिली वालों को तुम्हारे बारे में बताया और उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो। ये सुनकर यहाँ पर डेजी और खुश होती है एंड मन ही मन कह रही होती है कि देखा मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक अमीर लौंडे के साथ शादी करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर लिसान हो जाते हैं और यहाँ पर उसे बताने लग जाते हैं कि लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है यहाँ पर तुम्हारी शेंग कंपनी की वजह से यहाँ पर मेरी मॉम डैड की कंपनी को कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, बिकॉज वो यहाँ पर इस कंपनी में अपना कंपनी का सेटलमेंट नहीं कर पा रहे। अगर तुम यहाँ पर अपने स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हमें लाकर दे दोगी तो बहुत हेल्प हो सकती है। जैसे कहने लग जाते कि बस उस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पे भी एंटर कर सकती हूँ। ली कहता कि ऑफ कोर्स, फिर तो सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे वो उसे प्रॉमिस करती कि वो स्पेशल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसे जरूर ला कर देगी। दूर से चांद और शाह ये सब कुछ देख रहे होते, जहाँ पर मछली तो जाल में फंसी चुकी है। वही दूसरी यहाँ पर बाद में रात के समय का सीन देखते, जहाँ पर इसी चुपके से अंकल के स्टडी रूम में चली जाती है एंड जाकर यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट की छानबीन करना शुरू कर देती। उसे डॉक्यूमेंट कहीं नहीं नजर आ रहा था। इतने में यहाँ पर अंकल आ जाते हैं, जहाँ पर वो उनके सामने बहाने मारती कि वो पढ़ने के लिए बुक ढूंढ रही है। अंकल कहते कि ठीक है, लाइट्स बंद करके चली जाना। वही दूसरा वो अपनी छानबीन शुरू कर देती है, जहाँ पर फाइनली उसे वो सारे के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है, फैमिली वाले तो उसका इंतजार कर रहे थे। तब यहाँ पर कहते कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब आंटी कहने लग जाती कि मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। वही दूसरा सभी लोग लिविंग रूम में जाते हैं, जहाँ पर शाह बता रहे थे कि सब कुछ मैंने किया है। हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाह ने जाकर मॉम डैड को बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर डेजी उनके कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के पीछे पड़ी हुई है। उन्हें इस बात पर बिलीव नहीं था, इसलिए शाह ने उन्हें से कहा था कि वो लोग स्टडी रूम में जाकर देख सकते हैं। और देखने पर सारा का सारा सच सामने आ गया। अंकल डेजी से कहने लग जाते कि अगर तुम कोई और छोटी गलतियां करती तो हम तुम्हें माफ कर देते, लेकिन आज जो तुमने किया है वो सारी की सारी हदें पार कर कर रख दी है। डेजी यहाँ पर अपना इविल फेस उन्हें दिखा ही देती है, कहती कि ठीक है, अब जब तुम सब मुझे जान ही चुके तो मैं नाटक करके क्या ही फायदा है मेरा। अब मैं ज्यादा प्रिटेंड करने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि मेरा रियल फेस तुम्हें समझ में आ गया है। आंटी कहने लग जाते कि आखिर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, यहाँ पर हमने तुमने शाह जैसा पाल पोस कर रखा है। डीसी कह लेना चाहती कि नाटक करना बंद करो, आखिर तुम लोगों ने मुझे दिया ही क्या है। तब आंटी और अंकल साइड से गिनाना शुरू कर देते। डेजी बोलती कि इन सब चीजों से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। इन दी एंड मैं यहाँ पर एक नौकर की बेटी कहलाऊंगी ना। वैसे भी यहाँ पर ये लड़के तो सभी हीरो के साथ बॉर्न हुई है, इसे गोल्डन स्पून मिला हुआ है और मैं यहाँ पर खाली फकट का स्ट्रगल कर रही हूँ। लेकिन अब और नहीं, इस डॉक्यूमेंट की वजह से मैं यहाँ पर एक वेल्दी फैमिली में शादी करूंगी, जिसके बाद तो मुझे यहाँ पर तुम लोगों की चैरिटी की तो जरूरत भी नहीं है। इतने में यहाँ पर अंकल आंटी कहने लग जाते कि देखो, हम सचमुच तुम्हारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा
खुश है कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाई थी, लेकिन इसके बदले में तुम ये सब चीजें करोगी, ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। और दूसरा जान आ जाता है, इन सभी को बताने लग जाता है कि नहीं, डेज़ी ने यहाँ पर आपकी बेटी की जान नहीं बचाई है, बल्कि मैंने बचाई है। ऐसे सुनकर उन्हें और बड़ा शौक लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर सभी के सामने डेज़ी का सारा प्लान चौपट हो जाता है, जहाँ पर शाव एक एक कर उन्हें वो स्कूल इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर सभी के सामने शाव एक नानी की बेटी थी और डेज़ी यहाँ पर आपकी बेटी थी, और किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी ने आप दोनों को मैनिपुलेट किया। डेज़ी खुद भी यहाँ पर सारी सच्चाई बताने लग जाती है, और इनफैक्ट यहाँ पर वो जो अपना स्कार था उसे अपने हाथों से खींच कर निकाल देती है, ये बताते हुए कि सब कुछ सही है और तुम सब मेरे ही इन चीजों की वजह से बेवकूफ बनते आ रहे थे। हेल्दी रूटीन जरूर फॉलो करती हूँ, जिसके साथ साथ मैं एक रोज कोलाजन ड्रिंक पीती हूँ। और बात करें मेरी रिकमेंड आ रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ली आ जाता है, जहाँ पर डेज़ी ली को वो डॉक्यूमेंट सिखाने लग जाती है। ली तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। जान बोलता है कि कैसे बोलेगा, वो तभी बोलेगा जब मैं उसे बोलने के लिए कहूंगा, बिकॉज यहाँ पर वो मेरी फैमिली का एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। ये सुनते डीसी को बहुत बड़ा झटका लगता है, और ली तभी बोलता है जब यहाँ पर उसके बहुत जानों से कहने के लिए कहते हैं। तब जाकर यहाँ पर लोग डीसी को बताते कि कैसे ये सब कुछ उनकी प्लानिंग थी, ताकि डीसी का रियल फेस वो लोग सभी के सामने ला सके। डीसी कहते कोई बात नहीं, मैं इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अभी भी सेल कर और पैसे अर्न कर सकती हूँ, जिस पर मैं यहाँ पर अपना गुजारा तो कर ही सकती हूँ। शाओ कहती कि क्या तुम पागल हो, मेरे डैड यहाँ पर इतने भी गधे नहीं है जो कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को हल्के फुल्के जगह पर रखे। ध्यान से तो देखो उसके अंदर क्या है। और जब वो उसे ओपन करती है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पेपर्स होते हैं, तब यहाँ पर वो वापस से बेचारी बनने का नाटक करती है, अंकल आंटी से माफी मांगती है। पर अब सभी के सामने उसका रियल फेस आ ही चुका था, जहाँ पर वो गुस्से में शाह को मारने जा रही थी और अंकल डेजी को थप्पड़ मारते जहाँ वो नीचे गिर जाती है। और फिर यहाँ पर स्टाफ से कहलवा कर डेजी को हमेशा हमेशा के लिए उस घर से निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ उसकी पॉकेट मनी, उसका स्कूल एक्सपेंसेस, यानी कि इंटायर एक्सपेंसेस, सब कुछ भी उससे छीन लिया जाता है। अंकल आंटी बाद में यहाँ पर शाह से माफी मांग रहे थे, बिकॉज कभी भी यहाँ पर उन्होंने शाह पर बिलीव नहीं किया था। शाह कहते कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर वो भी अपनी बेटी जैसी लगती थी, इस वजह से आप लोग उसे भी लेकर कंसर्न थे, लेकिन वो एक अच्छी बेटी कभी नहीं थी। इतने में यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है सारी बातें, तो वो लोग यहाँ पर शाह से सॉरी भी कहते हैं, यहाँ पर प्रॉमिस करते कि अब से वो उसकी बातों पर और जस्ट करेंगे। वही दूसरे यहाँ पर डेजी के पास अब एक आखिरी ऑप्शन बचता है, जो कि उसकी मॉम थी, पर उसकी मॉम भी उसे टकरा देती है कि घर पर मत आना बिना पैसे के। एंड तब यहाँ पर उसके पास ऑप्शन बचता है जी, जहाँ पर जी से कहते हैं कि मेरा मॉम डैड से झगड़ा हो गया, बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बात करने गई थी, बट उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर लिया। सी कहता है कोई बात नहीं, तुमने मुझे चुना है, जहाँ पर मैं भी तुम्हें चुनूंगा, और एक ना एक दिन हम तुम्हारे मॉम डैड का दिल जरूर जीत कर रहेंगे। वही दूसरे यहाँ पर डेजी चली जाती है नेक्स्ट डे स्कूल में जी के साथ में, जहाँ पर जैसे शाह आने वाली थी तो वो उन्हें लेकर तुरंत ही वहां से चली जाती है। एंड बाद में यहाँ पर सभी लोग कैफेटेरिया में बैठकर डेजर्ट एंजॉय कर रहे थे। जब बिल पेमेंट का टाइम आता तब हर बार यहाँ पर डेजी अपने कार्ड से पे करती थी, जिस कार्ड के अंदर यहाँ पर अंकल आंटी पैसे डाला करते थे, यानी कि शाह के मॉम डैड। पर फिलहाल यहाँ पे वो जी को पे करने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि गुस्से में आकर उसके मॉम डैड ने उसके कार्ड को फ्रीज कर दिया। शाह कहते कि अरे वाह, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम नॉवल लिखना शुरू कर दो, और हाँ, विच का कैरेक्टर तो तुम यहाँ पे बड़े अच्छे से प्ले कर लोगी। सभी लोग यहाँ पर शाह पर चिल्ला रहे होते कि उसे यहाँ पर डेजी के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर अंकल आंटी उसी कैफे में आ जाते, जहाँ पर सभी के सामने डेजी के फ्रेंड्स यहाँ पर कन्फेस करना शुरू कर देते और कंप्लेन करना शुरू कर देते शाह को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर वो आपकी बेटी को बुली कर रही। तब अंकल आंटी सभी के सामने यहाँ पर खुलासा कर देते, जिसे तुम यहाँ पर मेरी बेटी मान जाओ, वो असल में हमारे घर पर काम करने वाली नानी की बेटी है, हमारे रियल डॉटर तो यहाँ पर शाह है। और एक एक कर यहाँ पर उन्हें सभी बातें पता चलती है। जी तो यहाँ से डेजी को जाने दे नहीं रहा था, बिकॉज डेजी ने यहाँ पर जी से कुछ पैसे उधार लिए थे, ये कहते हुए कि कुछ दिनों में वो उसे पैसे डबल कर दे देगी। और सभी लोगों के सामने यहाँ पर डेजी का रियल फेस सामने आ जाता है। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर भी आते हैं, जो कि यहाँ पर डेजी को स्कूल से निकाल देते हैं उसका मिसकंडक्ट के लिए, जो कि वो दिन ब दिन करती आई है। डेजी बहुत रिक्वेस्ट करते बिकॉज वो लोग अभी अभी यहाँ पर ग्रेजुएट होने वाले, बट नहीं, उसे यहाँ पर ये डिग्री बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और गुस्से में बाद में यहाँ पर डिसअपॉइंटेड होकर चली जाती है अपने घर पर। उस समय यहाँ पर डेजी जब आती है तब उसकी मम्मा उस पर बहुत चिल्लाते, उसे बहुत मारती है। इतने में मतलब पैकिंग कर अपने हस्बैंड को छोड़कर वहां से भागने वाले थे, लेकिन अंकल उन दोनों को मारने लगकर बचे कुछ
पेंसिल लेकर वहां से भाग जाते और डेजी के सर पर चोट लग जाती जहाँ पर उसे बहुत खून बहता है और वह वहीं पर अपनी आग की सांसें ले रही होती। नेक्स्ट डे हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाब शाह से माफी मांगने के लिए आता एंड शाह उसे एक रियलिटी चेक देते कि तुम सिर्फ उनके पीछे पड़े हुए होते हो जिनके पास पैसे होते। अब जब तुम्हें पता चल गया कि मेरे पास पैसे तब तो मेरे पास आ चुके हो। एंड शाह आकर यहाँ पर जीको से दूर रहने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर स्कूल से जब जाने का टाइम हो जाता है तब वहाँ पर आ जाती है डेजी जो कि यहाँ पर आकर शाह को किडनैप करके ले चली जाती है। एंड डेजी को यहाँ पर शाह के रीपत के बारे में पता चल चुका था बिकॉज इस बार यहाँ पर डेजी कल रात को अपनी आखिरी सांसें जो ले रही थी उस समय यहाँ पर उसका भी रीपत हो चुका था जहाँ पर उसे शाह के बारे में सब कुछ पता चल गया था। शाह यहाँ पर डेजी को समझा रहे थे कि देखो अगर तुम्हें एक और मौका मिला है तो तुम अच्छी वुमेन बन सकती हो। तुम ये सब कुछ कर कर अपनी आखिरी चांस को भी गंवा रही हो। बट यहाँ पर डेजी को इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज डेजी को ऐसा भी लगता है कि अगर तुम मर जाओगी तब यहाँ पर मैं और भी ज्यादा इस चांस को वैल्यू कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर वो उसे मारने वाली थी इतने में वहाँ पर चांद सभी लोगों के साथ आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उस समय यहाँ पर डेजी को अरेस्ट कर दिया जाता है और पुलिस उसे लेकर चली जाती है। पर दूसरे यहाँ पर हम फाइनली ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चांद की और शाह की एक छोटी सी एंगेजमेंट पार्टी होती है एंड तब यहाँ पर चांद उसे कन्फेस कर रहा था अपनी